हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी पहले 2 लेक्चर बन चुकी है। ठीक है, बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, और जानेंगे। आप लोगों का काम है इसका नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव छांटते जाना है। और ध्यान से देखेंगे कि आप लोगों को हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। कहाँ तक पढ़ा चुके थे? यहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज हमको पढ़ना था निचला शहर की विशेषता। हम लोग दुर्ग शहर की विशेषता पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे निचला शहर की विशेषता। तो निचला शहर की क्या विशेषता है? ठीक है, कि दुर्ग की तुलना में, दुर्ग के तो पढ़े थे, तो दुर्ग की तुलना में निचला शहर कम ऊंचाई पर था। ठीक है, हम लोग तो पढ़ चुके थे, दुर्ग शहर के बारे में पढ़ते, दुर्ग के बारे में पढ़े थे कि दुर्ग जो क्या था वह निचला शहर से ऊंचा था। लेकिन निचला जो शहर है वह दुर्ग की तुलना में निचला शहर क्या है? थोड़ा कम ऊंचा है। ठीक है, थोड़ा कम ऊंचा है। यहाँ आवासीय भवन थे और यहाँ पर रहने के लिए ना भवन भी थे। ठीक है, और निचली शहर में, निचला शहर में रहने के लिए जैसे भवन बनता है, विवाह भवन हो, पंचायत भवन है, उस प्रकार की भवन भी यहाँ पर थी। ठीक है, उसके बाद निचले शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। यानी निचले शहर जो थे वह दुर्ग के मुकाबले ज्यादा क्षेत्र में थे, बहुत ज्यादा क्षेत्र में। ठीक है, दुर्ग जो क्षेत्र थे, दुर्ग का क्षेत्र कम दुर्ग में था, कम जगह पे था। ठीक है, लेकिन दुर्ग की तुलना में निचला जो शहर था वह अधिक क्षेत्र में था। कितने? अधिक क्षेत्र में। इसको भी दीवार से घेरा गया था और इसको भी दीवार से घेरा गया था। किसको दीवार से घेरा गया था? तो निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। जिस प्रकार दुर्ग शहर को दीवार से घेरा गया था, उसी प्रकार निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यानी निचला शहर के बारे में हम पढ़े कि दुर्ग शहर के बारे में पढ़े थे। दुर्ग शहर की अपेक्षा निचला शहर जो है वह कम ऊंचाई पर है। अगर दुर्ग शहर और निचला शहर में अंतर पूछ दे तो हम लोग यही पहले बनाएंगे कि दुर्ग शहर ऊंचा जगह पर है, ऊंचा स्थान पर है, लेकिन दुर्ग शहर की अपेक्षा निचला शहर कम ऊंचाई पर है। दुर्ग शहर अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन निचला शहर कम ऊंचाई पर है। और यहाँ पर निचला शहर में आवासीय बनाए गए थे। निचले शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा है। यानी दुर्ग शहर जो थे कम क्षेत्र में बसा है, थोड़ा कम क्षेत्र में बसा है, लेकिन उसके मुकाबले निचला शहर अधिक क्षेत्र में बसा है। इसके भी दीवार घिरा गया था, इसका भी दीवारों से घेरा गया था, तो उसको भी दीवारों से घेरा गया था। बात सही है। और यहाँ कई उस भवनों को पर चबूतरे पर बनाए गए थे। यानी यहाँ भी कई भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह चबूतरे नींव का काम करते थे, और जो चबूतरे बनाए गए थे वह नींव का काम करते थे। जैसे हम लोग घर बनाते थे, पहले नींव डालते, उसी प्रकार वो चबूतरे जो थे वह नींव का काम करते थे। ठीक है, चबूतरे बनाते थे लेकिन वह नींव का काम करते थे, क्योंकि वह कम ऊंचाई पर था। क्यों नींव का काम करते? क्योंकि वह कम ऊंचाई पर था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ का जल निकासी। क्या पढ़ेंगे? जल निकासी। तो हम लोग पढ़ेंगे जल निकासी। तो जल निकासी व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी? तो वो हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा शहर में जो है जल निकासी की व्यवस्था नियोजन के साथ की गई थी। ठीक है, अच्छे ढंग से की गई थी, अच्छे सिस्टम से की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी एकदम सुव्यवस्थित तरीकों से की गई थी। कैसे की गई थी? तो सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। सड़कों को किस पद्धति से बनाया था? तो ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। सड़कों और नलियों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। इस प्रकार बनाया गया था कि यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क जो था वह एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। सड़क एक दूसरे को कितने पर डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री पर, समकोण पर काटती थी, समकोण पर। ठीक है, उसके बाद हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता चल लगा है कि पहले यहाँ नलिया के साथ गलियां भी बनाई गई थी। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता चला है कि पहले यहाँ नलियों के साथ गलियां भी बनाई गई थी। नाली तो बनाया गया था। और पहले जो देखते होंगे आप लोग गांव मोहल्ला में जाते हुए, तो बीचे बीचे नाली बनाया जाती है। यानी शहर में जाइएगा तो कभी कभी ये भी मिल जाएगा, नाली बनाया गया है और उसमें गली भी है, वही गली भी है। ठीक है, यानी साइड साइड से नाली या बीच में नाली है और वह गली है। तो हड़प्पा सभ्यता में यह पता चलता है कि नाली के साथ साथ क्या चीज बनाया गया था? गलियां भी बनाई गई थी। यानी जो नाली गली थी उसी में नाली भी थी। ठीक है, उसी के बीच में या साइड से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में था।
ठीक है। उसके बाद गलियों के अलग अलग अगल बगल क्या थे, मकान थे। और जब गली बनाया गया था बीच में नाली थे और दोनों साइड से क्या थे, मकान थे, अगल बगल से मकान थे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, नाली है, और ये नाली ही क्या है, यह नाली ही गली है, और यह नाली ही गली है, ऊपर से प्लेट रखा गया है, और यह साइड साइड से क्या है, मकान बना हुआ है। यह साइड साइड से क्या बना हुआ है, मकान बना गया है। यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या चला, पता चला कि यह नलिया बाहर जाकर, ठीक है, देखिए अब क्यों बना, प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नलियों के जरिए बाहर निकल जाता था। अब इस प्रकार नलिया बनाया जाता था कि वहां जो अगल बगल में थे वह अपने घर का जो गंदा पानी था उसी नली में बहाता था, वही नली के सहारे से वह पानी, गंदा जो पानी है वह पानी बाहर चला जाता था, ठीक है। उसके बाद यह नलिया बाहर जाकर बड़े नलों से मिला जाता है, और जब बड़े नलों से बाहर निकलेगा तो सारा पानी क्या होगा, नहर के से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, जिससे सारा पानी नहर के बाहर चला जाता था। वह जो नलिया थी बाहर जाकर, ठीक है, गांव की जो नलिया थी, बीच में नलिया थी जो थी हड़प्पा सभ्यता में, वह बाहर जाकर बड़े नालों के साथ मिल जाते थे और वह बाहर चले जाते थे, ठीक है, नहर में चले जाते थे, नहर के बाहर चले जाते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गिरी स्थापत्य करना, ठीक है, गिरी स्थापत्य करना, ठीक है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में कौन से भवन थे, आवासीय, यानी मोहनजोदड़ो के जो नीचे वाले शहर थे, दुर्ग शहर नहीं, नीचे वाले शहर, उस नीचे वाले शहर में आवासीय भवन थे। आवासीय मतलब रहने वाले भवन थे, जैसे यहाँ पर पंचायत भवन होता है, ठीक है, आवासीय भवन थे। यहाँ के आवास में एक आंगन, यानी वहां पर रहने वाले अब जो भवन बनाए गए थे वहां पर एक आंगन थे और उनके चारों ओर कमरे बने हुए थे। उनके चारों ओर क्या बने थे, कमरे बने थे। एक बीच में आंगन थे और आंगन के चारों ओर से क्या बने थे, कमरे बने थे। आंगन जो था, आंगन वो हॉल का काम करते थे, ठीक है। आंगन यानी मोहनजोदड़ो में आंगन जो था वो किसका काम करते थे, हॉल का काम करते थे, ठीक है। इस प्रकार बनाया गया था। आंगन खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था, और उसी आंगन में एगो चूल्ही रख दिया जाता था, और उसी आंगन में एक चूल्ही रखकर उसमें खाना बनाया जाता था वहां, ठीक है। तो आंगन जो है वह खाना बनाने और कटाई करने के यानी काम करने के काम आते थे। यहाँ एकांत प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जाता था कि यहाँ पर कोई आए नहीं, किसी को दिखे नहीं, यानी उस आंगन को इस सिस्टम से रखा जाता था कि यहाँ पर कोई बाहर के लोग आए तो उस आंगन में खाना बनाते समय या रहते समय कोई दिखे नहीं, ठीक है। भूमि तल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। यानी भूमि तल यानी जो निचले स्तर पर, नीचे तो भाई है ये, जानते हैं नीचा स्तर नीचे है ये, लेकिन वहां पर कोई खिड़कियां, दीवारों में खिड़कियां नहीं बनाई होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्यों इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वह मुख्य द्वार से यानी जो आते हैं मेन दरवाजे से, ठीक है, उससे जब कोई लोग आते हैं तो वहां से घर के अंदर जो व्यक्ति है, आंगन में जो काम हो रहा है, कोई घर के अंदर है या आंगन को, वह नहीं देख पाते थे। इस प्रकार उस समय वहां पर गृह था, यानी घर की व्यवस्था थी, ऐसा घर की व्यवस्था थी, समझ जाइए। चारों बगल से घर थे, बीच में आंगन थे, उस आंगन में खाना बनाया जाता था, ठीक है, काम होता था, लेकिन ऐसा सिस्टम था कि वहां पर बाहर के लोग उसको नहीं देख सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि स्नानागार घर क्या था। तो हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, और मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सभ्यता में हम बोल सकते हैं कि हर घर में स्नान करने का घर होता था, स्नान घर होता था, ठीक है, जिसमें ईंटों का फर्श होता था। और स्नान घर में किसका फर्श बिछाया होता था, ईंटों का फर्श बिछाया होता था। देखिए उस समय ये सिस्टम में थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। स्नान घर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था, और स्नान घर का जो पानी था वह नाली के जरिए शहर के बाहर वाली जो नाली था उसमें बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और उस समय जो थी मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में, उस समय छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। और उस समय हर घर में एक स्नान घर होता था, और स्नान घर ऐसा था कि उसका पानी बाहर वाले नली में मिल जाते थे और वो बाहर चले जाते थे, ठीक है। कई घरों में कुएं भी थे। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे, पहली बात, इतनी मजेदार बात है यहाँ पर कि कुआं ऐसा कमरा में बनाया जाता था जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके।
देखे नहीं, यानी घर में नहीं दिखा देगा, लेकिन ऐसा कमरा में बना देगा जिससे बाहर वाले लोग पानी पी सके। इतना सिस्टम उस समय था, इतना सोच रहे थे उस समय का व्यक्ति, है कि नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बात है, घर में खाना बन रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आंगन में बन रहा है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा घर में बनाया जाता था कुआं कि जिससे बाहर के लोग उसमें पानी पी सके। समझ में आ गया, यानी बाहर वाला सिस्टम बनाया गया था। वो घर ही है, अपना ही घर में है, लेकिन वो बाहरी सिस्टम में चला जाता था। क्या चीज? कुआं। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या लगभग 700 थी, और उस समय अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो कुएं की संख्या है लगभग 700 कुआं उस समय थी। अब तो धीरे धीरे कुआं का पता ही क्या होता जा रहा है, खत्म, है कि नहीं, लगभग लगभग। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हड़प्पाई समाज में विभिन्नता का अवलोकन। ठीक है, तो हड़प्पाई समाज में विभिन्नता का अवलोकन हम पढ़ेंगे। तो क्या हड़प्पाई समाज में क्या विभिन्नता है, क्या अलगाव है, क्या चीजें है उसके समाज में, क्या होता है समाज में, उसके बाद समाज क्या है हड़प्पा सभ्यता का, कैसे रहते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़े। तो हर समाज में रहने वाले लोग के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता थी। हर समाज में, हर जगह पर, हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता थी, यानी अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, इन विभिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते थे, और यही सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता को, ठीक है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई सही से बोलता है, कोई थोड़ा अलग अलग मिजाज से ही बोलता है, यानी इसी को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग किए हैं। इन तरीकों में से एक तरीका है सावधान का अध्ययन। इसी तरीकों में से एक तरीका है सावधान का अध्ययन। ठीक है, यानी सावधान का अध्ययन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो अंतिम संस्कार कैसे करते थे, तो उसमें लोगों को दफना कर किया जाता था। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है, यानी बहुत सारे कब्र जो बनाया गया था, जब जिस कब्र में दफनाया जाता है उसमें कई साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं कि सबका कब्र क्या है, कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बहुत का कब्र क्या है, अलग अलग है, यानी कब्र में विभिन्नता है। ठीक है, कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी, कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफना दिए जाते थे। अब देखिए, कई कब्रों में ईंटी की चिनाव कर दिया जाता था। ठीक है, यानी ईंटी का बुन जो है थोड़ा झरा हुआ, या उसको तोड़ तोड़ कर बिछा दिया जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद उसमें उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, और कई में देखते थे, कई ऐसा कब्र था जिसमें मिट्टी की बर्तन रख दिया जाता था, आभूषण भी दफना दिया जाता था। ठीक है, शायद यह लोग पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, वह पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे कि यह सोच कर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, और वो ऐसा मानते थे कि जब दूसर का बार जन्म हो गया, चाहे छोड़िए दूसर का बार जन्म के बाद यह मर भी गए हैं ना, तो उसी में यह मृत्यु के बाद भी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। यानी बर्तन रख देते हैं, अब यहाँ पर तो उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो डेथ करने के बाद भी खाना उना बना के जे पेट भर ली, इसमें विश्वास रखत बा उ सब हड़प्पा सभ्यता के लोग। कुछ लोग, ये नहीं करे सभी, सबका अपना अपना सिस्टम था उसमें। ठीक है, उसके बाद पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिले हैं। ऐसा साक्ष्य मिला है कि उस समय के कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं जिससे पुरुष और महिलाओं दोनों के कब्र से आभूषण मिले हैं। ठीक है, हीरा भी हो सकता है, सोना चांदी सब जगरात मिलल होगा, रखिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण आदि मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, यानी मिस्र के सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाए गए हैं, और मिस्र की सभ्यता में, मिस्र के विशाल पिरामिड में उस समय बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाए गए थे। वो लोग ये भी विश्वास करते थे फिर दोबारा जन्म होगा तो थोड़ा धनिक मनिक बने, अमीर आदमी बनेंगे, और नहीं तो डेथ करने के बाद जब आदमी मर गया है तो उसके बाद वह इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। इसे ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी जो थे वो मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु को दफनाने में, अब देखिए ना क्या चीज दफना रहा है, धन संपत्ति दफना रहा है तरीके, यानी ज्यादा महंगा नहीं। ठीक है, बर्तन उर्तन दफना रहा है, ठीक है, बर्तन उधर रख दे रहा है, ये ज्यादा महंगा नहीं रख रहा है सामान। ठीक है, लेकिन रख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी रख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसमें बहुमूल्य, कुछ लोग बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं भी रखते हैं, और कुछ लोग रखते भी हैं। ठीक है, अब
हमको लगता है इसके बाद हम लोगों को कल के वीडियो में पढ़ना चाहिए, अगले लेक्चर में पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ेंगे। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाना होगा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा से आपको समझ में आया होगा, हमको विश्वास है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।